सीतापुर की रामगढ़ गन्ना समिति पर किसान मेले के दौरान गन्ना किसानों व गन्ना पर्यवेक्षकों में हुई मारपीट के मामले में किसान मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। किसान नेता ने रामगढ़ गन्ना विकास परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और गंभीर आरोप भी जड़े हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी बताइए, ये क्या पूरा मामला था किसान मेले के दौरान जो हुआ था, इसके बाद किस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में अब जो किसान मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उन्होंने क्या चेतावनी दी है? जी प्रियांशु जी, आपको ये बता दें कि ये आज जो राष्ट्रीय किसान मंच के जो संगठन मंत्री हैं संजय द्विवेदी, इनके द्वारा जो है एक बड़ी चेतावनी दी गई है और इसमें कहा गया है कि 15 दिनों में यदि रामगढ़ गन्ना विकास परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर वह जो है लखनऊ में गन्ना आयुक्त के जो कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर आ रही है इसमें कि कल वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को किसान मंच की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो है डीएम ऑफिस में जो है विरोध प्रदर्शन भी किया जाना है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है प्रियांशु जी। लेकिन आपको प्रियांशु जी बताएं कि ये जो संगठन मंत्री हैं संजय द्विवेदी जी, इनके गंभीर आरोप हैं। इसमें उनका कहना है कि जो गन्ना विकास परिषद रामगढ़ में गन्ना पर्यवेक्षक शरद त्रिपाठी, राम सेवक भार्गव, नीरज पटेल, दिनेश सचान तथा गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक व सभी लोग मिलकर परिषद में फर्जी एवं मृतक किसानों के सट्टे चला रहे हैं और उक्त सभी कार्यवाही कर्मचारियों पर जो है इनका कहना है कि तहसील मिश्रिक से जो है साठगांठ करके इनके द्वारा फर्जी खतौनी भी बनवा रखी गई हैं, जिससे फर्जी सट्टे चलाए जा रहे हैं और उसके आधार पर जो है पैसे निकाले जा रहे हैं। ये इनके गंभीर आरोप है। लेकिन प्रियांशु जी आपको बताएं, या किसी भी मामले की क्रिया नहीं मानी जा रही है या प्रतिक्रिया मानी जा रही है। प्रतिक्रिया कहने का मतलब मेरा ये है कि ये प्रक्रिया जो है पहले नहीं शुरू हुई, ये बाद में शुरू हुई है। इससे पहले की एक प्रक्रिया हो चुकी है जो बीती 17 सितंबर की बताई जा रही है, जिसमें आपको बता दें रामगढ़ सरवा में जो है जो रामगढ़ जो है गन्ना समिति है, इसकी ओर से 14 सितंबर से 22 सितंबर तक किसान मेले का आयोजन किया गया था और इसमें जो है 17 सितंबर का मामला एक निकल कर सामने आया था, जिसमें प्रियांशु जी काफी हैरान करने वाले विजुअल सामने आए थे और जो है काफी गंभीर आरोप लगे थे। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों के पास में आया था। पूरा मामला अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर गन्ना मेला वो किसान मेला चल रहा था और इसी दौरान जो है आरोप ये लगा था कि जो वहां पर गन्ना पर्यवेक्षक जो वहां पर बैठे थे उन पर एक शख्स जो किसान नेता बताया जा रहा है, इसका नाम मोहित मिश्रा है और थाना सन्ना इलाके के मरेली का ही निवासी है ये शख्स और किसान नेता बताया जाता है मोहित मिश्रा। इसके द्वारा जो है जैसा उनके द्वारा जो गन्ना पर्यवेक्षक है उनके द्वारा बाइट दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि ये शख्स आता है, इसके हाथ में जो है 8-10 जो है डॉक्यूमेंट थे किसानों के और जो है इसका कहना था कि सट्टा बना दिए जाए इसके। तो गन्ना पर्यवेक्षकों का कहना था कि इसको लेकर के जो है कुछ बातचीत हुई थी और जो है उनको कुछ ऐतराज था कि इतने सारे जो है एक साथ कैसे बनाए जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट लेकर के आए तो प्रत्येक किसान अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आए, एक किसान सारे लोगों का डॉक्यूमेंट कैसे लेके आ सकता है, ये जो गन्ना पर्यवेक्षक है उनका कहना था। और फिर यहाँ से बातचीत बढ़ती है और आरोप ये लगे थे प्रियांशु जी की मोहित मिश्रा के द्वारा जो है वहां पर गाली गलौज स्टार्ट कर दी जाती है और इसके बाद उसके द्वारा मोहित मिश्रा के द्वारा अपने एक साथी भारतेंद्र मिश्र, ये भी किसान नेता बताया गया था इस मामले में और यह निवासी है आमा घाट का, थाना इलाके के गांव पड़ता है आमा घाट, वहां का ये निवासी है भारतेंद्र मिश्रा। वह जो है जब कॉल ये मोहित मिश्रा शख्स करता है भारतेंद्र मिश्रा को तो वो अपने 4 युवकों के साथ में आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो किसान मेला है, ये किसान मेले का मंच युद्ध का मंच बन जाता है प्रियांशु जी। वहां पर कुर्सी जो फाइनली विजुअल जो आए हैं उसमें जो है पूरे परिसर में कुर्सियां टूटी पड़ी थी और जो विजुअल हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें भी चूंकि वीडियो दूर से है तो ये नहीं देखा जा सकता है कि कौन किसको पीट रहा है, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि हाँ मारपीट हो रही है और कुर्सियां चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर। और फिर इसके बाद जब ये मामला हो जाता है फिर जो है वहां पर संदना पुलिस पहुंचती है, उसको सूचना दी जाती है। फिर आपको बता दें जो वरिष्ठ सीडीआई हैं सच्चिदानंद सिंह,
इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक सुनील कुमार पाल, हिमांशु, रामसेवक, नीरज, सरज और संजय ने थाने पहुंचकर सामूहिक रूप से ये तहरीर दी थी और आरोप लगाया था कि मोहित मिश्रा निवासी मरेली मेले में अचानक आ धमके और आते ही जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली गलौज करने लगे और मना करने पर मारपीट कर अभिलेख भी फाड़ दिए। और मोहित मिश्रा ने फोन कर भारतीय मिश्र समेत अज्ञात लोगों को बुलाया और जो है फिर उसके बाद वहां गन्ना पर्यवेक्षकों के साथ मारपीट की गई, जिसमें रामसेवक भार्गव, शरद त्रिपाठी व दिनेश सिंह सचान को गंभीर चोटें लगना प्रियांशु जी बताया गया था। और इस मामले में जब मेरी खुद की जो है जो इसमें थाना प्रभारी संजना है चंद्रभान यादव, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मामले में तहरीर मिली है और इस पर मुकदमा भी कायम किया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी चल रहे हैं। हालांकि इसके बाद सूचना नहीं मिली कि गिरफ्तारी हुई या नहीं, लेकिन मुकदमा कायम करने की बात थाना प्रभारी संजना ने कही थी। इसके बाद जो है फिर अब ये क्रिया थी और इस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में किसान मंच के द्वारा अभी कुछ दिन पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो संगठन मंत्री हैं मंच के संजय द्विवेदी, इनके द्वारा जो है एक बाइट जारी की गई थी और गंभीर आरोप लगाते हुए ये चेतावनी दी गई थी कि उक्त जो है आरोपियों पर जो है कार्रवाई की जाए। और आज ये एक लेटर हेड से जो है पत्र जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि यदि ये जो आरोपित जिनके नाम संजय द्विवेदी जिन पर आरोप लगा रहे हैं, इन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल जो है किसान मंच के द्वारा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जिलाधिकारी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती है तो फिर जो है लखनऊ, राजधानी लखनऊ में गन्ना आयुक्त के कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। जी प्रियांशु जी, ये तो काफी गंभीर मामला है। जी बिल्कुल गंभीर मामला है। सीतापुर की रामगढ़ गन्ना समिति पर किसान मेले के दौरान जो किसान मंच है, मेले का मंच है, वो जंग का अखाड़ा बन गया था। और इस दौरान आपको बता दें कि मोहित मिश्रा और भारतेंदु मिश्रा, जिनको किसान नेता बताया जा रहा है, उसके साथ चार अन्य साथियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद संदना थाने में गन्ना पर्यवेक्षकों ने सामूहिक रूप से एक तहरीर भी दी थी, जिसके बाद मुकदमा कायम करने की भी बात कही गई थी प्रभारी निरीक्षक द्वारा। और अब इस मामले में जो किसान नेता हैं वो लामबंद हो रहे हैं। किसान मंच की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जा रही है, उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है। और अब जो है किसान मंच के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं संजय द्विवेदी, उन्होंने एक चेतावनी भरा पत्र जारी किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर इन जो रामगढ़ गन्ना विकास परिषद के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो गन्ना आयुक्त लखनऊ का घेराव किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। वहीं इस मामले में उन्होंने ये भी अवगत कराया है पत्र के माध्यम से कि 24 सितंबर को डीएम ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और डीएम से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो अगला कदम यह होगा, वो इंतजार करेंगे 15 दिनों का और 15 दिनों के बाद गन्ना आयुक्त लखनऊ के का जो कार्यालय है वहां पर प्रदेश के सभी किसान जो है एक मंच पर आके विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती। और इस दौरान उन्होंने जो गन्ना विकास परिषद रामगढ़ के जो अधिकारी और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए ही साथ ही जो जिला गन्ना अधिकारी हैं रत्नेश्वर त्रिपाठी, उन पर भी ये गंभीर आरोप जड़े हैं कि जो ये अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको डीसीओ यानी कि जिला गन्ना अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। और ये भी बताया कि किसानों का शोषण हो रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है और फर्जी सट्टे का खेल खेला जा रहा है गन्ना विकास परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा और इसका संरक्षण देने का आरोप लगाया है जिला गन्ना अधिकारी पर। फिलहाल अब देखते हैं कि 24 सितंबर को क्या कुछ होता है। किसान नेता डीएम ऑफिस में जाते हैं, वहां इनको क्या आश्वासन मिलता है। फिलहाल 15 दिनों के अंदर गन्ना विकास परिषद रामगढ़ के अगर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई ना हुई तो गन्ना आयुक्त के घेराव की चेतावनी दी है राष्ट्रीय किसान मंच के जो संगठन मंत्री हैं संजय द्विवेदी ने। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अरुणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह था कि एक लंबे समय से किसानों की हमें शिकायत मिल रही थी कि रामगढ़ चीनी मिल में किसानों के साथ अवैध वसूली हो रही। जैसे जो रसीदें 221 की हैं तो किसानों से उनसे 700 से लेकर के 1200 तक की वसूली की जा रही है। इस पर अप्रैल में हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी व जिला गन्ना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर एक लंबे समय तक कार्यवाही नहीं हुई
इतना ही नहीं, थोड़ा हट के ज़रूर है, लेकिन जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने भी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को ये पत्र लिखा था कि यहाँ इस तरह से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी 17 तारीख को किसान मेला था, जिसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी फिर से गए थे और जिला गन्ना अधिकारी से इस पर बात की, जो उन्हें नागवार गुजरी और कुछ कहा सुनी भी हुई। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम डीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा गन्ना माफिया सक्रिय है, जिसके दबाव में डीएम साहब या जिला गन्ना अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार और किसानों के शोषण पर वो लोग जागें और ये सुनिश्चित करें कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या गन्ना माफिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम लोग पिछले 23 सालों से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं किसानों की, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेशों में भी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो इस बात से निश्चिंत हो जाएं डीएम साहब कि हम लोग इस मुद्दे को छोड़ने वाले अब नहीं हैं। किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, चूँकि ज्ञापन तो पहले भी दिया जा चुका है, तो अब उसका कोई औचित्य रहा नहीं। कल घेराव करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। और अगर 15 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तो हम लोग लखनऊ में गन्ना आयुक्त का घेराव करेंगे और वहाँ अपनी बातें रखेंगे। और वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम दिल्ली तक अपना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ 3 साल पहले हम लोगों ने धान क्रय केंद्रों पर जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ भी यही जगह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर सरकार जगी, सरकार ने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद 12 से अधिक अधिकारियों का निलंबन हुआ। और कुछ हम लोगों के दस्तावेज हैं जो हमने आपको उपलब्ध कराए हैं, उसमें ये स्पष्ट होता है कि मृतकों के नाम पर आज तक नंबर्स एक्टिव थे। अब रिसेंटली कुछ बंद किए गए, कुछ नहीं बंद किए गए। तो अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ बहुत ही व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, हो रहा है। तो उसी को रोकना उद्देश्य है। किसानों का शोषण बंद होना चाहिए। कृषि प्रधान देश है, अगर किसानों की ही अनदेखी डीएम साहब करेंगे तो उचित नहीं है। और वो सीतापुर ही नहीं, प्रदेश में कहीं भी जाएं या देश के किसी भी प्रदेश में चले जाएं, किसान एक ऐसी कौम है जहां पर भी वो जाएंगे, किसानों से मिलना पड़ेगा, किसानों का सुनना पड़ेगा, किसानों के लिए काम भी करना पड़ेगा। अगर वो इससे किनारा कर रहे हैं तो वो बहुत अनुचित कदम उठा रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है, जिसके लिए हर जगह ही उनके खिलाफ लड़ाई और प्रदर्शन होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।